आज हम इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन साइंस का करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटिव मैक्सिमम क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। और बता दें कि ये क्वेश्चन 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और फटाफट से आंसर बताइए। अगर याद है तो, नहीं है तो याद करते चलेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे लगातार हम सीरीज आप लोग का शुरू करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। ऑब्जेक्टिव का पूरा सीरीज चलने वाले हैं, लगभग 1000 क्वेश्चन का। आइए, सवाल नंबर पहला हमारे पास है कि लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। देखिए, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, आंसर बताइए फटाफट से। याद रखें, जब भी धातु से अभिक्रियाएं कराई जाती है तो कौन सा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कंप्यूटर का जनक किसे समझे जाने वाले व्यक्ति, यानी कंप्यूटर का जनक किससे माना जाता है। तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, बेल्वेज, ठीक है। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएंगे। आइए, अगला सवाल हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 है, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है। नाभिकीय रिएक्टर, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर की बात करें एनरिको फर्मी, याद रखेंगे एनरिको फर्मी है नाभिकीय रिएक्टर का, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अगला सवाल हमारे पास है, क्या कि निम्नलिखित में कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। क्या जे पर्किंस जो पेनिसिलिन का खोज किए थे, जे एलवेड है टेलीविजन का, या एलजी वेल है टेलीफोन का, या जेम्स वाट वास्प इंजन का। 4 नंबर सवाल का आंसर। तो 4 नंबर सवाल का आंसर की बात करें तो जे पर्किंस जो है पेनिसिलिन की खोज नहीं किए हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए फटाफट से हम लोग क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे पॉलिटेक्निक में। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया है, याद रखेंगे किया गया था नोल और रुस्को के द्वारा किया गया था, रुस्का के द्वारा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेजर का आविष्कार, लेजर किरण का आविष्कार किसने किया था। ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेजर किरण का खोज करने वाले हैं टी.एच. मेमन, है ना, टी.एच. मेमन। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन बी हो जाएंगे। आइए, अगला सवाल हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कारक किसने किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कारक किसने किया था। 7 नंबर सवाल का आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये खोज करने वाले थे एकर्ट, है ना, एकर्ट और मेल्सी। करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। चलिए, 8 नंबर सवाल है, पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। कौन, पारद। पारद थर्मामीटर का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन थे, वैज्ञानिक कौन थे, याद रखेंगे फॉरेनहाइट थे। क्या, फॉरेनहाइट। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए। 9 नंबर सवाल, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे। तो अल्फ्रेड नोबेल जो खोज किया गया था वो खोज किया था डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया है। आइए, 10 नंबर सवाल हमारे पास है कि वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है। देखिए, वर्षा की अम्लता जो माप की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है। करेक्ट आंसर की बात करें 10 नंबर का, यहाँ पे हो जाएंगे, है ना, पीएच मीटर के द्वारा। क्या, पीएच मीटर। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा, तो पीएच मीटर द्वारा किया जाता है। आइए, सवाल नंबर अगला 11 नंबर कि महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो महासागरों की, है ना, महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, सोनार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। आइए, सवाल अगला देखते हैं कि पायरोमीटर निम्नलिखित के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर की बात करें हम तो उच्च तापमान मापा जाता है पायरोमीटर से। पायरोमीटर यानी पारा। आइए, सवाल अगला देखेंगे कि आप सापेक्ष आर्द्रता की नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, किस में मापी जाती है। 13 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे, हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। हाइग्रोमीटर में आर्द्रता मापी जाती है। अगला सवाल हमारे पास कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। क्या, मैनोमीटर। तो मैनोमीटर के द्वारा जो माप की जाती है, याद रखेंगे, गैसों का दाब किया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएंगे। सवाल नंबर हमारे पास 15 है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। तो ऊंचाई मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है फटाफट से बताएंगे, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएंगे अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। अगला सवाल है कि कार्बोरेटर का उपयोग होता है। कार्बोरेटर का उपयोग किस में होता है। करेक्ट आंसर की बात करें, चलिए फटाफट से बताएंगे। तो पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। आंसर बी हो जाएंगे। चलिए, 17 नंबर सवाल है, सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। तो सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले यंत्र को जो कहा जाता है, याद रखें। करेक्ट आंसर की बात करें हम तो एक्टियोमीटर कहलाता है।
है ना, एक्टिव ओ मीटर कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएंगे। अभी तक हमारे चैनल से आप लोग नहीं जुड़े थे, जुड़ जाइए। लगातार हम यहाँ पे क्लास लेकर के आएंगे आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण जीके जीएस क्लियर करवाएंगे। मुख्य रूप से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ना है। चलिए आगे देखिएगा। साइक्लो इलेक्ट्रॉन किसकी त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? देखिए साइक्लो इलेक्ट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, खोज आविष्कार किया जाता है। राइट आंसर की बात करें हम यहाँ पे तो परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है साइक्लो इलेक्ट्रॉन। आइए सवाल नंबर 19 है हमारे पास कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन गति जो माप की जाती है, याद रखेंगे अस्टोबेस्टोस्कोप के द्वारा, है ना, अस्टेबोस्कोप के द्वारा माप की जाती है। सवाल नंबर 20 से क्या कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भी क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखेंगे भूकंप की तीव्रता जो माप की जाती है वो किससे माप की जाती है? करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये सिस्मोग्राफ के द्वारा माप की जाती है। क्या? सिस्मोग्राफ के द्वारा माप की जाती है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। 21 नंबर सवाल, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जो प्रयुक्त किया जाता है याद रखेंगे हाइग्रो। ठीक है, हाइग्रो। अगर आर्द्रता लगा दे तो हाइड्रो, लेकिन जल में अगर हाइड्रोजन की मात्रा पूछ जाए तो हाइड्रो होता है। ठीक है, ऑप्शन की बात करें ऑप्शन डी हो जाएंगे। सवाल नंबर 22 हमारे पास कि रेफ्रिजरेटर यानी जिसे फ्रिज कहा जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य करता है। कौन करता है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का जो काम करता है याद रखेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, काम करता है थर्मोस्टेटर क्या करता है? तो समान तापमान को बनाए रखता है। राइट आंसर बी हो जाएंगे। सवाल नंबर 23 है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो डीसी को एसी में बदलने के लिए, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, उच्च वोल्टेज को निम्न में बदलने में, या एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का जो प्रयोग किया जाता है याद रखेंगे वो एसी करंट को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है याद रखें एक्स किरण उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। आइए सवाल नंबर अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे ही जाएंगे 100%। थर्मोस्टेट का प्रयोजन है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? बिल्कुल अभी थर्मोस्टेट के बारे में पढ़े थे। तो ये क्या करता है? तापमान को स्थिर बनाए रखता है थर्मोस्टेट। रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए सवाल नंबर 26 देखेंगे कि अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया? अति लघु समय अंतराल, काफी कम समय अंतराल को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? याद रखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है अति कम समय अंतराल को मापने के लिए। सवाल नंबर 27 है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आखिर रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखेंगे बैटरी में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहते हैं और वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। सवाल नंबर 28 है कि दाब का मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी दाब का ऐसे मात्रक क्या होते हैं? तो दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। 28 नंबर सवाल के आंसर की बात करें तो यहाँ पे है कि वायुमंडलीय दाब, तो किससे मापा जाता है? दाब का मापन यानी वायुमंडलीय दाब का मापन जो किया जाता है बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। थर्मामीटर के द्वारा बुखार मापा जाता है। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए 29 नंबर सवाल है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, जिसका भी हम चर्चा कर रहे थे, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए क्वेश्चन कभी कभी घुमा दिया जाता है, इसके द्वारा बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। अगला सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ कि वेटस्टोन ब्रिज से क्या मतलब तात्पर्य होता है, यानी क्या मापा जाता है? चलिए बताइए फटाफट से क्या मापा जाता है। करेक्ट आंसर की बात करें हम तो ये मापा जाता है प्रतिरोध मापा जाता है। क्या? प्रतिरोध मापा जाता है। आइए सवाल नंबर 31 देखेंगे कि साइक्लो इलेक्ट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, साइक्लो इलेक्ट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है कि जलवाष्प की मात्रा ज्ञात करती है, द्विआयामी तस्वीर में लेती है, या वाहनों की गति मापती है, या आवेशों कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। तो साइक्लो इलेक्ट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो निम्न है ना, जो उच्च वोल्टेज को उसको त्वरित करने का काम करती है। क्या करती है? परमाणु को ऊर्जा देने में काम करती है, त्वरित करती है। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 32 नंबर सवाल है कि रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूशन करने के लिए प्रयुक्त में उपकरण में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो टेप रिकॉर्डर सुने हुए से रिकॉर्ड करना या उसको फिर से रिप्रोड्यूस करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है आपको डिक्टाफोन का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे डिक्टाफोन का आंसर डी हो जाएंगे।
33 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि झूठ पता लगाने वाले यंत्र है। तो झूठ पता लगाने वाले यंत्र कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पॉलीग्राफी का प्रयोग किया जाता है। किसे? पॉलीग्राफ। आप लोग टीवी पे सुनते ही होंगे जब कहीं दिया जाता है। सवाल नंबर 34 है कि उड़ान अभिलेखी का तकनीकी का नाम है। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी का नाम है, क्या नाम है? करेक्ट आंसर की बात करें 34 का ये हो जाता है काला बॉक्स। क्या? काला बॉक्स। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी का नाम है काला बॉक्स। 35 नंबर सवाल, टेकोमीटर। क्या? टैकोमीटर, जिसको वेगमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वेगमापी है। करेक्ट आंसर की बात करें 35 नंबर सवाल का आंसर फटाफट से बताएंगे। तो घूर्णन गति की माप किया जाता है वेगमापी के द्वारा। 36 नंबर सवाल है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था? लॉ ऑफ फ्लोटिंग की सिद्धांत का खोज किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? चलिए फटाफट से बताइए। याद रखेंगे आर्किमिडीज के द्वारा ये खोज किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए सवाल नंबर 37 है कि एक प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी होती है। तो एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष की दूरी होती है लगभग, बताइए फटाफट से एक वर्ष का। करेक्ट आंसर की बात करें हम यहाँ पे, याद रखेंगे 9.46। क्या? 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर पर, है ना, किलोमीटर होते हैं। क्या? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। सवाल नंबर 38 है कि भौतिक में चतुर्थ अवस्था का परिचय होता है। बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्था मुख्य रूप से, लेकिन चौथी अवस्था कहाँ होती है? 38 नंबर सवाल का आंसर की बात करें, याद रखेंगे आइंस्टीन, है ना, आयाम का परिचय दिया था। सॉरी, भौतिक में चतुर्थ अवस्था का परिचय दिया था। किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। 39 नंबर सवाल, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार किसने किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या हो जाएंगे? तो गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार जो करने वाले थे वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे न्यूटन के द्वारा दिया गया गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वाकर्षण नियम जो अपने किसी वस्तु को गुरुत्व अपनी ओर खींचता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। 40 नंबर सवाल हमारे पास कि वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो देखिए वायु की गति जो माप की जाती है, यह माप की जाती है, आपको हम बता दें कि एनीमोमीटर के द्वारा किया जाता है वायु की गति। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएंगे। सवाल नंबर 41 है, ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे। तो ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ये किया था किसके द्वारा? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ए हो जाएंगे। 42 नंबर सवाल, विद्युत धारा, है ना, धारा लिखा हो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले किसने दिया था या किसने बताया था? क्या हो जाएंगे? राइट आंसर याद रखेंगे ऑरस्टेड के द्वारा किया गया था, दिया गया था। सवाल नंबर 43 है कि एक अश्व शक्ति, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार। तो एक अश्व शक्ति का मान जो होता है 746 वाट होता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। 746 वाट करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। अगला सवाल 44 नंबर सवाल है कि खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है। तो खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है, क्या होती है? 44 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे पृथ्वी और सूर्य की दूरी होती है, खगोलीय इकाई औसतन के बराबर होते हैं। 45 नंबर, तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया था? देखेंगे अगर बात करें कि तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया गया था किसके द्वारा? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। आंसर बी हो जाएंगे। 46 नंबर सवाल, किसी चुंबक का आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? देखिए किसी भी चुंबक का आकर्षण शक्ति सबसे ज्यादा कहाँ होती है? केंद्र में होती है, साइड में होती है, मध्य में होती है? करेक्ट आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएंगे? चलिए फटाफट से बताएं। तो दोनों किनारों पे सबसे ज्यादा होते हैं, ऑप्शन डी। अगला सवाल 47 में, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होते हैं? बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके होंगे, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक वेबर होते हैं। क्या? वेबर होते हैं, या टेस्ला बोला जाता है इसे। करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे। 48 नंबर सवाल, किसी चुंबक का आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होता है? देखिए सबसे कम कहाँ होगा? तो चुंबक का आकर्षण शक्ति दोनों किनारों पे सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर बात करें सबसे कम होते हैं तो ये मध्य में कम होता है। 49 नंबर, 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। देखिए नैनोमीटर है, पिकोमीटर है, माइक्रो है, तो इसे याद कर लिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। याद रखेंगे नैनो मतलब 9 याद रखना है, माइक्रो मतलब 6, है ना, 3। चलिए आइए अगला सवाल है, इसका आंसर आप लोग बताइए कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आप लोग चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एवरीडे क्लास लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे, धन्यवाद।